राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पुरुषोत्तम मास या फिर अधिक मास की महात्म्य अध्याय 24 की कथा सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास या फिर अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और यह महीना बहुत ही पवित्र है। इस महीने में हमको श्री हरि का ध्यान लगाना है, उनकी पूजा पाठ करनी है, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास को उन्होंने अपना ही नाम दिया है, विष्णु भगवान ने पुरुषोत्तम का। इस महीने हमको पूजा पाठ करनी है, जप तप करना है और दान देना है, जिसका एक अलग ही महत्व है। दीप दान करना है और अद्भुत जो हमको फलों की प्राप्ति होती है वो है। पुरुषोत्तम मास की महात्म्य अधिक मास का अध्याय 24 दीप दान, दीप को प्रज्वल करने के अद्भुत और अचूक फलों का ही वर्णन है। इस अध्याय में महर्षि वाल्मीकि और राजा चित्रबाहु के बीच में हुए संवाद के माध्यम से दीप दान के चमत्कारी प्रभावों के बारे में बताया गया है। अध्याय 24 के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति जंगल में भयंकर गरीबी का जीवन जी रहे थे। तब एक महान संत उग्रदेव वहां पहुंचे और राजा के पूर्व जन्म का उनको पूरा विस्तार से बता दिया। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में यह राजा मणिग्रीव था, जिसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुरुषोत्तम मास में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को दीपदान किया था। उसी के फलस्वरूप उसका जीवन सफल बना है। इस प्रकार से कथा हमें यह बताती है कि हमको दीपदान अवश्य करना है और इसके फायदे क्या क्या हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब आगे की कथा सुनो, जो मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली है। जब उग्रदेव मुनि ने मणिग्रीव से उसके जीवन का पूछा, तब मणिग्रीव अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं पहले एक नगर में अपनी धर्मपत्नी के साथ सुख जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं धनवान था, अच्छे आचरण करने वाला था, परोपकारी भी था, किंतु एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने धर्म त्याग दिया और पराई स्त्री का संग किया, अब अपवित्र वस्तुओं का सेवन किया, चोरी हिंसा में लिप्त हो गया। इसी कारण मेरे बंधु और बांधवों ने मेरा त्याग कर दिया। राजा ने मेरा धन भी छीन लिया। अतः मेरी अपनी पत्नी के साथ इस घोर वन में आके मैं रहने लगा हूँ और जीवों की हत्या करके अपने जीवन यापन करने लगा। यह कहते हुए अत्यंत दुखी होकर बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप भी मुझ पर कृपा करें और ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं फिर से सुखी जीवन जी सकूं। मणिग्रीव की करुणा भरी वाणी को सुन के उग्रदेव मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे वत्स, तुमने मेरे सच्चे मन से सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा सरल उपाय बताता हूँ जिससे बिना बड़े व्रत, तीर्थ और दान के ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने आगे बताया, कुछ समय बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस महीने में तुम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना। यदि संभव हो सके तो तेल के दिए जलाना, परंतु यदि यह उपलब्ध ना हो सके तो तुम तेल से ही दिया जला देना, दीपदान कर देना। नित्य स्नान करके श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करना, इससे तुम्हारी दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी। मुनि ने आगे दीपदान का महत्व बताते हुए बताया, हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान इतना महान है कि बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत भी इसके बराबर नहीं हो सकते हैं। यह व्रत धन, धान, संतान, यश और सुख देने वाला है। जो जिस फल की इच्छा करता है वह उसे अवश्य प्राप्त कराता है, चाहे वो धन हो, विद्या हो, उत्तम जीवन साथी हो या फिर मोक्ष क्यों न हो। यह सुन के मणिग्रीव और उसकी पत्नी के हृदय में आशा जाग उठी। उन्होंने मुनि के चरणों पर प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चलने लग गए। कुछ समय के बाद जब पुरुषोत्तम मास आया, तब दोनों ने ही पूरे नियम और श्रद्धा के साथ दीपदान करना आरंभ कर दिया। वे प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हुए तेल के दिया जलाना चालू कर दिया और इस प्रकार उन्होंने पूरा महीना अत्यंत निष्ठा और प्रेम के साथ बिताया। उनकी एक सच्ची भक्ति और व्रत के प्रभाव से ही उनके सारे पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए।
वहाँ दिव्य सुखों का भोग करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में जन्मे। वहीं मणिग्रीव आगे चल के पराक्रमी राजा चित्रबाहु बना और उनकी पत्नी ही चंद्रकला के रूप में पुनः जीवन लेके उनकी अर्धांगिनी बनी। उन्हें जो ऐश्वर्य सुख राज्य प्राप्त हुआ वह सब पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान का ही फल था। वाल्मीकि मुनि ने अंत में बताया, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो इसे श्रद्धा और नियम से करता है उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। इस प्रकार से दीपदान का जो महत्व है उन्होंने समझाया। इसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 24 की कथा यहीं समाप्त होती है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का अध्याय 24 भगवान श्री कृष्ण की महिमा, दीपदान के नियमों, व्रत के उद्यापन और पतिव्रता धर्म पर केंद्रित है। इसमें मल मास के दौरान भक्तों को मिलने वाले आध्यात्मिक फलों और सद्मार्ग का वर्णन किया गया है। दीपदान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इस अध्याय में पुरुषोत्तम मास के दौरान संध्या के समय दीपक जलाना यानी कि दीपदान करने की महिमा बताई गई है। इसमें पतिव्रता स्त्री के धर्म, पवित्र आचरण और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की भक्ति के प्रभावों को विस्तार से समझाया गया है। व्रत का उद्यापन या समापन के नियमों और दान पुण्य के उचित तरीकों के बारे में बताया गया है। कथा के अनुसार इस अध्ययन के पाठ और श्रवण करने से भक्त को अनजाने में किए हुए पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्ययन के अनुसार हमें हमेशा पूजा पाठ और दीपदान करना चाहिए और दान करने से सभी ग्रह दोष सब खत्म हो जाते हैं। ज़रूरतमंद या गरीब लोगों को हमको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना आवश्यक है। धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, हम कुछ भी, जल का दान, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दीपदान अति आवश्यक है। हमको दीपदान जरूर करना चाहिए। हमको रोज़ सुबह शाम दिया जरूर जलाना चाहिए। इस महीने में किया गया दीपदान हमें प्रभु के निकट लेके जाता है, सभी दुख और तकलीफ़ों का अंत करता है, सुख और समृद्धि देता है, धन दान देता है, हर तरह की खुशियाँ देता है और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहता है। इस महीने में की गई पूजा, दीपदान का जो फल है वो अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है और अंत में हमको वैकुंठ धाम की यात्रा कराता है। तो इस प्रकार से हमको पुरुषोत्तम मास या फिर अधिक मास या फिर मल मास, तीनों नाम हैं इस महीने के, इसमें हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।